कॉमर्स स्टूडेंट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, अकाउंट्स खत्म ही नहीं होता, इकोनॉमिक्स स्किप हो जाता है और बिजनेस स्टडीज तो लास्ट मिनट तक बचा रहता है। अगर तुम भी ये डेली स्ट्रगल फील करते हो, आज का वीडियो तुम्हारा पूरा स्टडी सिस्टम रीसेट कर देगा। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। आज मैं तुम्हें एक 5 आवर डेली रूटीन दूंगी जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए प्रैक्टिकल, सिंपल और रियलिस्टिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम 5 आवर स्टडी शेड्यूल समझने से पहले ये देखते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते क्यों हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं। इसके ये रीजंस होते हैं कि सबसे पहले तो उनका रैंडम स्टडी पैटर्न होता है। मतलब कि वो कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं करते। जब मन करता है कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे और कोई भी टॉपिक पूरा किए बिना बीच में ही कोई और टॉपिक उठा लेंगे और पिछले वाले टॉपिक को दोबारा से रिवाइज ही नहीं करेंगे। अगर आप रैंडमली पढ़ोगे, आप कभी भी अपने सिलेबस को प्रॉपर वे में ना तो कंप्लीट कर पाओगे और ना ही रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद देयर इज नो बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स। मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अकाउंट्स को ही सारा टाइम देते रहते हो, उसको ही प्रैक्टिस करते रहते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते हो। इससे होता क्या है, बिजनेस स्टडीज बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। हम इसे थ्योरी समझ के छोड़ देते हैं कि हम लास्ट मिनट में याद करके चले जाएंगे और हम बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, हिंदी या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपके पास हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एट द एंड बोर्ड्स का रिजल्ट तो सभी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो आपका एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस बनाना होगा। और जो मेन गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते। जितना इम्पोर्टेंट किसी चैप्टर को या किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, उतना इम्पोर्टेंट ही उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे। ये तो आपने समझ लिया कि आखिरकार आप स्ट्रगल करते क्यों हो, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। तो ये वीडियो में हम वो सॉल्यूशन ही देखने वाले हैं। द सॉल्यूशन इज 5 आवर स्टडी रूटीन। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी कि आप रोज 5 घंटे कैसे पढ़ोगे, उन्हें कैसे डिवाइड करोगे अपने सब्जेक्ट्स के बीच में, ताकि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम भी होगा, रिवीजन भी होगी और एट द एंड कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा। तो चलो अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन को और डिटेल में। आपको रोज 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 आवर्स का फोकस स्टडी चाहिए। और अगर आप अपने उन 5 आवर्स को इस वे में प्लान आउट करते हो तो आप गारंटेड अच्छा स्कोर लेके आओगे। तो कैसे वो 5 आवर्स डिवाइड होते हैं? आप रोज अपने अकाउंट्स को 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर्स दोगे, जो बनते हैं 90 मिनट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट्स में हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ-साथ बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। इसे हम प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन अकाउंट्स लेके बैठोगे, नहीं। आप 90 मिनट्स अकाउंट्स को दोगे और उन 90 मिनट्स में आप डेडिकेटेडली अकाउंट्स पे फोकस करोगे, कंसेप्ट्स करोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इकोनॉमिक्स को आप रोज 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स दोगे। बिजनेस स्टडीज को भी आप रोज 1 आवर दोगे, यानी कि 60 मिनट्स रोज के आपने बिजनेस स्टडीज को डिवोट करने ही करने हैं। 1 घंटा आपके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत बोरिंग या बहुत डिफिकल्ट हो सकता है एंड आई नो दिस। उस 1 घंटे को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हमें बिजनेस स्टडीज बोरिंग भी ना लगे और साथ साथ में हमारी प्रिपरेशन भी हो, ये हम आगे वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स, उनको भी आप 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स दोगे। अदर सब्जेक्ट्स में आएँगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी या आपके पास कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथ्स है तो वो आएगा, फिज़िकल एजुकेशन है तो वो आएगा। तो आप अदर सब्जेक्ट्स को भी रूटीन में टाइम दोगे ही दोगे। इस तरीके से आपके 5 घंटे बहुत इफ़ेक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं। ये आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस भी नहीं क्रिएट करेंगे, ये रूटीन ईज़ी टू फॉलो भी है क्योंकि इसके लिए आपको 10 घंटे बैठना भी नहीं पड़ रहा। And this 5 hours of focused study is much more than
जो आप 8 या 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन विदाउट फोकस। तो इस टाइम पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है और ये शेड्यूल क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। इस शेड्यूल को अच्छे से नोट डाउन कर लो और अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब हमने डेली टाइम एलोकेशन तो देख ली कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन उस टाइम में हमने उस सब्जेक्ट के अंदर भी क्या पढ़ना है, अब हम उसको डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने अकाउंट्स को 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स पढ़ना है। हम उस 90 मिनट्स में अकाउंट्स का क्या करेंगे? ये तो नहीं है कि हम रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेंगे या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएँगे, नहीं। हमें उस 1.5 घंटे को यानी उस 90 मिनट्स को भी बहुत स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर्ड वे में डिवाइड करना होगा ताकि हमारा एक भी मिनट वेस्ट ना हो, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको अपने हर मिनट को सेव करके चलना पड़ेगा। उस 90 मिनट्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। अब क्या करोगे? अब पहले 45 मिनट्स में कंसेप्ट को समझोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अगर आपको कोई फ़ॉर्मूला लर्न करना है, तो वो इस 45 मिनट्स में देखोगे, उसे लर्न करोगे। फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, तो वो इस 45 मिनट्स में करोगे। मतलब पहले 45 मिनट्स आप प्रॉपर कंसेप्ट को समझने में लगाओगे। इस 45 मिनट्स के लिए मेन जो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और बाद वाले 45 मिनट्स में क्या करोगे? जो आपने कंसेप्ट पहले 45 मिनट्स में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की करोगे प्रैक्टिस। इसके साथ-साथ कंसेप्ट्स भी क्लियर और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। एट द एंड ना कोई कंसेप्ट्स की चिंता और ना ही प्रैक्टिस की चिंता, और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपका अकाउंट्स बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के 1 घंटे को यानी कि 60 मिनट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसे भी 2 पार्ट्स में करेंगे। इसे हम करेंगे 40 मिनट्स और 20 मिनट्स के सेशन में। पहले 40 मिनट्स में आप वैसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे और प्रॉपर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे, और बाद के 20 मिनट्स में जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, या तो उन्हें शॉर्ट वे में समराइज़ करोगे या फिर कोई ग्राफ्स या कोई डायग्राम थी उस टॉपिक में, उनकी प्रैक्टिस करो। अगर वो न्यूमेरिकल रिलेटेड टॉपिक था, उन न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये 20 मिनट्स में आप थोड़े से पीवाईक्यूज़ भी देख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टॉपिक पढ़ोगे, क्योंकि हर टॉपिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, डायग्राम्स नहीं होती। किसी में आपको डायग्राम्स मिलेंगी, किसी में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो ये बेस्ट वे है। पहले 40 मिनट्स प्रॉपर फोकस के साथ कंसेप्ट समझो और नोट्स प्रिपेयर करो। उसके बाद 20 मिनट्स में पहले तो एक शॉर्ट पेज समरी लिखो। जैसे कि जो आपने पहले 40 मिनट्स में पढ़ा, उसको आपने एक पेज में समराइज़ कर दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। इस वे में आप 1 घंटे का बेस्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें आप थकोगे भी नहीं, बैलेंस्ड वे से आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और साथ-साथ प्रैक्टिस भी होगी, और ये दोनों चीज़ें ही बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं बिज़नेस स्टडीज़ की, जो हमें बोरिंग लगती है और हमारा इसे पढ़ने का मन नहीं करता, या हम इसे बिल्कुल ही थ्योरी समझ के एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ना करते हुए हम इसके भी 60 मिनट्स को एक स्ट्रैटेजिक वे में डिवाइड करते हैं, ताकि हम थ्योरी पढ़ते-पढ़ते बोर भी ना हो और साथ के साथ हमारी बिज़नेस स्टडीज़ भी रूटीन में हो जाए और एंड टाइम पैनिक ना हो। तो इस 60 मिनट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 20 मिनट्स में थ्योरी को रीड करेंगे और समझेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारा लर्निंग पे कोई भी फोकस नहीं होगा। इसमें कुछ याद नहीं करना है इस 20 मिनट में। आपको जस्ट कांसेप्ट को एक बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। उसके बाद 25 मिनट्स लगा के आप उसे लर्न करोगे जो भी आपने रीड किया होगा। मतलब कि पहले 20 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कांसेप्ट्स को देखना है, डेफिनिशंस को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि इस चैप्टर में क्या-क्या बताया गया है।
उसके बाद 25 मिनट्स लगा के जो आपने पहले 20 मिनट में रीड किया होगा, समझा होगा, उसे ही याद करोगे। और बिज़नेस स्टडीज़ में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो हर चीज़ वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं। आपको चीज़ों को वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना। आपको पहले चीज़ें समझनी है और लर्न आपको करनी है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स। मतलब कि आपका फ़ोकस होना चाहिए कि जो समझा, अब उसमें से जो-जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें याद करो, सारी की सारी हेडिंग्स को याद करो और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको याद रखो। बिज़नेस स्टडीज़ में बस इतना ही करना होता है, ना कि हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना होता है। क्योंकि जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है और आपने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लर्न किए हुए हैं, तो आप आंसर्स को अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो। और उसके बाद जो ये 15 मिनट्स बचे, फिर आप करोगे प्रैक्टिस। बिज़नेस स्टडीज़ में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कोई भी 2 या 3 क्वेश्चंस को अपने आप फ्रेम करने की कोशिश करना, जिससे आपको पता लगेगा कि जो आपने कांसेप्ट पढ़ा तो क्या आप उसकी हेल्प से आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो आप दोबारा से उन चीज़ों पे वर्क करोगे और इससे आपकी आंसर राइटिंग भी बेटर होगी। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि आप बिज़नेस स्टडीज़ में कैसे एक परफेक्ट आंसर फ्रेम कर सकते हो, मैंने पहले भी अपने चैनल पे इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को देख के भी अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और इस चीज़ में मास्टर बन सकते हो। आप उस 15 मिनट में पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ के बोर्ड एग्ज़ाम्स में केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और मेजर पोर्शन जो आपके पेपर का होता है, वो केस स्टडीज़ ही होता है। इस तरीके से हम हमारे 60 मिनट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ना तो हम बोर होंगे क्योंकि हम समझ भी रहे हैं और पूरा टाइम ना याद करके कुछ पोर्शन ऑफ टाइम लर्निंग को दे रहे हैं और बाकी कुछ टाइम में हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इससे ये 1 घंटा इफ़ेक्टिव भी होगा, एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन भी हो जाएगी और बोरिंग भी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचे हैं, उन्हें भी रोज़ आप 1.5 घंटा पढ़ोगे यानी कि 90 मिनट्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे। मान लो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हमने देख लिया हम कैसे पढ़ेंगे, तो रिमेनिंग कितने हैं? 2 2 सब्जेक्ट्स बचे, तो 45 मिनट आपने उस एक सब्जेक्ट को दे दिया और 45 मिनट आपने उस दूसरे सब्जेक्ट को दे दिया। फर्दर भी आप इस 45 मिनट्स को डिवाइड कर सकते हो लाइक 25 मिनट एंड 20 मिनट। मतलब कि 25 मिनट कंसेप्ट पे फ़ोकस रखोगे और 20 मिनट आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है या कोई भी और सब्जेक्ट है। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नोट्स बनाना क्योंकि पीवाईक्यूज़ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आएगा। तो 25 मिनट कंसेप्ट पढ़ो, समझो और बाकी के बचे 20 मिनट में जो आपने कंसेप्ट पढ़ा उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। इसके साथ आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी इग्नोर नहीं होंगे, एंड टाइम के लिए नहीं बचेंगे, एंड टाइम स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेंगे और साथ-साथ में ये सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होते रहेंगे। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे वीकली प्लान की तरफ। अब हमने ये देख लिया कि हमने रोज़ 5 घंटे तो पढ़ना है। ये तो हो गया, हमें पता है रोज़ 5 घंटे पढ़ना है और हर टाइम स्लॉट को कैसे डिवाइड करना है, हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये भी हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि उन 7 डेज़ को हम कैसे डिवाइड करेंगे ताकि हम हमारी प्रिपरेशन को लेवल अप कर पाएँ। तो आप क्या करोगे 5 डेज़ आप नॉर्मल स्टडी करोगे जैसे मैंने आपको 5 आवर्स पर डे प्लान बताया है, इस हिसाब से 5 दिन आप नॉर्मल स्टडी करोगे। 1 दिन आप रखोगे कोई बैकलॉग या रिवीजन के लिए। मतलब कि मान लो आपने सोचा था कि आप इस वीक में ये कंप्लीट करोगे, उन 5 दिन में आप वो पोर्शन नहीं कवर कर पाए, जितना आपने सोचा था। तो 1 दिन जो आपने रखा है बैकलॉग के लिए, जो आपका बचा है उस वीक का पर्टिकुलर डे में आप वो करोगे और जो आपका हो चुका होगा उसको आप रिवाइज़ करोगे। और 1 दिन आप रखोगे लाइट स्टडी और प्लानिंग के लिए मतलब 1 दिन आप रिलैक्स करोगे लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल स्टडी को इग्नोर करोगे। स्टडी आप करोगे लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं करोगे। लाइट स्टडी करोगे और प्लानिंग करोगे कि नेक्स्ट वीक में आपने कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं। मतलब थोड़ा बहुत प्लानिंग के लिए और लाइट स्टडी के लिए। इससे थोड़ा आपका माइंड साथ-साथ में रिलैक्स्ड भी फ़ील करेगा। तो इस वे में आप अपने वीक को डिवाइड कर सकते हो।
अगर तुम नेक्स्ट 30 डेज़ सिर्फ ये रूटीन फ़ॉलो कर लोगे, तुम्हारी स्पीड, क्लैरिटी और मार्क्स दोनों इम्प्रूव हो जाएँगे। और हाँ, सिलेबस टफ नहीं होता, रूटीन टफ होता है। आज से ही इस 5 आवर सिस्टम को स्टार्ट करो। और हाँ, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।